अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आपको पता ही है, जहां से बुराना। जी मेरा नाम भी आपको पता है, राना वकास। वंस अगेन वी आर बैक विद द थर्ड एपिसोड ऑफ सीजन 1 हुपू पॉडकास्ट। मजे मजे के टॉपिक्स आपके सामने डिस्कशन और आज डिबेट का के टॉपिक लास्ट बहुत है। मजेदार है। बताइए। मजेदार टॉपिक है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। टॉपिक तो मुझे पता है, पॉइंट्स में बड़े लिखे हुए हैं। टॉपिक आपको पता है, लेकिन ये टॉपिक आपको पता है, लेकिन मैं पॉइंट तो नहीं पता ना जो मैं खुश हूँ आज। आप बताइए, अनाउंस कीजिए। टिकटॉक आज टॉपिक है हमारा। टिकटॉक। टी से टॉपिक, टी से टिकटॉक बंद हो गया है, मजा आ गया, सुकून। आपको सुकून आ गया हाँ जी, टिकटॉक के बैन होने से? हाँ जी सर, मतलब क्यों? आप इंतहाई फारग तरीन चीज, टाइम वेस्टर। मुझे पता है आप इस वक्त इस तरह बैठे हैं ना, मुझे पता है आपने पिछले दिनों में जो एक रिवील की है चीज कि यार मैं ना आजकल ऐसे खोलता हूँ, ऐसे चलता रहता है काम, स्टोरी चलती रहती है, तो आप तो बोर हो रहे होंगे। वैसे टिकटॉक देखते हैं आप टिकटॉक के नहीं, हुपू ने चैनल भी बनाया था टिकटॉक में, वो अब टिकटॉक बैन हो गया है। तो आप खुश हैं टिकटॉक के बैन होने से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा खुश हूँ। क्यों खुश है सर इजहार करें। इजहार सर बहुत टाइम वेस्टिंग चीज है। एक प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, हम ठीक है ना, हम प्लेटफॉर्म को डिस्कस करते हुए बैन से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। बैन एक डिफरेंट चीज है कि उसको बंद कर दिया, हम इसको प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे नजदीक सबसे बड़ी चीज, और ये आप इसके बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं, कि आप अपने टाइम को मैनेज करके चलें। आप मेंटरिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट रहते बैठा है, स्टूडेंट लग गया जी टक 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 टक, मतलब देयर इज नो एंड। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इसमें एक असम्पशन है जी। आप एस्यूम ये कर रहे हैं कि इफ नॉट टिकटॉक देन दैट पर्सन इज वर्किंग, इफ नॉट टिकटॉक देन यूट्यूब, इफ नॉट टिकटॉक देन फेसबुक, इफ नॉट टिकटॉक देन इंस्टाग्राम। सर यहाँ पर मैं आपको बात देखें, इंस्टाग्राम हुपू भी यूज करता है, यूट्यूब हुपू, कितना प्रोडक्टिव वे में। मुझे प्रोडक्टिविटी बताएं टिकटॉक की क्या है। तो ठीक है सर, अब बात ये हो गई कि अब आप आ गए दो प्लेटफॉर्म्स की कंपैरिजन के ऊपर। नहीं, अब आपने जब कहा प्रोडक्टिविटी, तो आपकी बात में एक मैसेज ये था कि टिकटॉक कम प्रोडक्टिव है या कंटेंट प्रोडक्टिव नहीं है। आप कंटेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं और बाकी प्लेटफॉर्म्स शायद ज्यादा प्रोडक्टिव है। मैं आपकी बात को सही समझाऊं? मैंने वक्त के ज़्यादा तक रहे हैं आप देखें, यूट्यूब के ऊपर भी लोग मेरा ख्याल है 12 घंटे बैठा रहे यूट्यूब के ऊपर, प्रोडक्टिव चीज देख रहा है, लेट्स सपोज कोई कोर्स सीख रहा है, ठीक है, मैं आपकी बात 60 सेकंड में क्या सीख रहा है मुझे बताएं। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ट्रेन के आगे चल रहा है, वो एंज करके गुजर रहे हैं एंड नहीं, ठीक है ना सर। तो अब हम क्या सीख रहे हैं, टिकटॉक पे सीख क्या रहा है, ठीक है, वक्त के ज़्यादा के अलावा। अब हम इस बात पर आ गए हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, 4 से 15 साल के बच्चे टिकटॉक के ऊपर, कितना 4 साल से 15 साल के बच्चे टिकटॉक के ऊपर, एक रिसर्च बताती है कि 40 से 45 मिनट रोजाना यूज करते हैं। ये मैं इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं सीख रहे होते हो। ठीक है, मैं आपके इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। आपने 2 पॉइंट्स हम मेक किए हैं ताकि हम अपने ऑडियंस को बताते भी जाना। आपकी बात में 2 पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं। एक पॉइंट है कंटेंट ऑन टिकटॉक, उससे पहले वक्त का ज़िया और फिर कंटेंट पे आ जाओ। वक्त का ज़िया फंक्शन है ऑफ द कंटेंट ना, ठीक है। वक्त का ज़िया इसलिए हो रहा है कि वो कंटेंट फजूल है, तो वो एक पॉइंट है जी कि कंटेंट अच्छा नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने एज का कहा है कि यार शायद कम उम्र के बच्चे वहां पे भी हैं और बहुत टाइम वेस्ट नहीं, 16 से 24 साल के बच्चे 50 मिनट, और 4 से 15 साल कितने? 4 से 15, 40 से 45। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हो गए। और आपकी उम्र के पता नहीं मुझे। ठीक है, एक जो 80 अबव है, एक एज का पॉइंट है और एक कंटेंट का पॉइंट है। अब कंटेंट पे ये है सर कि देखें, प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना, उनकी एक एवोल्यूशन होता है टाइम के साथ। जो प्लेटफॉर्म हम आज देख रहे हैं, जो जहां पे खड़े हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, वो यहां से शुरू नहीं हुए थे। चीप कंटेंट आप उसे कह लें, शुरू में इनकरेज प्लेटफॉर्म कर रहा होता है जान के आंख बंद करके एक ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए। आप टॉप डाउनलोड्स देखें टिकटॉक ग्लोबली, टॉप, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, दुनिया भर में। सर मैं एक ऐसी इंडस्ट्री की बताऊंगा जो टिकटॉक से भी ज्यादा जिसके डाउनलोड्स हैं, मैं उस इंडस्ट्री का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, मैं बात एक कर रहा हूँ सर, डाउनलोड एक ट्रेंड नहीं हो सकता ना सर, आप डाउनलोड एक ट्रेंड है। सर देखिए, आप मेरे पॉइंट का जवाब देंगे, आप डिस्कशन को साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, पॉइंट मेरा ये है कि प्लेटफॉर्म ने अपने आप को इनकरेज करने के लिए, ठीक है, हर किस्म का कंटेंट अलाउ किया है, लेकिन मैं पॉइंट ये मेक कर रहा हूँ कि वक्त के साथ इवॉल्व कर जाएगा। अब मैं आपको सबूत देता हूँ, प्रूफ देता हूँ। बताएं। बैन होने से पहले टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर मेन स्क्रीन पे ऐड चला रहा था, और वो ऐड क्या कह रहा था? एक साहब सीढ़ियों से उतरते थे और वो ये तलकीन करते थे, तलकीन लफ्ज होता है ना,
तलकीन लफ्ज होता है ना, तलकीन करते थे, वो ये आपको रिक्वेस्ट करते थे कि जी आप टिकटॉक पे जिम्मेदारी से कंटेंट बनाएं, रिस्पॉन्सिबली कंटेंट बनाएं। तो अब आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो रहा है। आपने ये पता क्या किया, आपने AK-47 पकड़ाई है 14 साल से 15 साल के बच्चे के हाथ में, आपने बोला बेटा इसके अंदर फुली लोडेड है, बस एहतियात से चलाना, आगे ना खड़े होना, देखना दब गया तो डर। सर अब आपने आर्गुमेंट को जज्बाती इमोशनल कर सर जज्बाती देखे ना, क्योंकि आपने ऐसे मेटाफोर दिए। वो जो बंदा उतर रहा है सीढ़ियों से, वो 15 साल के बच्चे को क्या कहना चाह रहा है? 15 साल का बच्चा तो आज की तारीख में इन्हीं खुराफात की वजह से अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता। जो बच्चा ट्रेन के आगे आगे मरा है, उसको उसके माँ बाप ने कहा होगा कि टिकटॉक पे जाके बनाओ भाई। नहीं सर देखें, नहीं सर आप बात मैं अगले पॉइंट में छोड़े सर, नहीं इस पॉइंट को क्लोज कर, एक सेकंड, इस पॉइंट को क्लोज करना सर अवाम की अदालत में। नहीं अवाम की अदालत में मैं अपना पॉइंट एक दफा क्लैरिफाई कर दूं दोबारा। सीढ़ियों से उतर रहा है बंदा कि देखें और आपको बता रहा है, ये आपका पॉइंट है देखें कि आप इसको तरीके से इस्तेमाल करें। सर ये जानिया साहब बता रहे हैं टिकटॉक पे आप बनाएं अपना अकाउंट और आपने जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। सर अब मेरे पॉइंट सुन लेना। पॉइंट ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आप बैन होने पे खुश है ना, बैन के पॉइंट पे आ जाते हैं। देयर इज मैं किस तरफ बैन को ना, बैन एक डिफरेंट डिस्कशन है, बैन को बाद में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिस्कशन नहीं है ना, बैन आपकी सोच का नतीजा है। नहीं एक मिनट है, आपने कहा कि बंद कर दिया जाए क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। सर देखिए YouTube 2008 में पाकिस्तान में बैन हुआ, 3-4 साल या 5 साल बैन रहा उसके ऊपर, ठीक है। हम दुनिया से 4 साल 5 साल पीछे रहे, ठीक है। अब YouTube के ऊपर भी हर तरह का कंटेंट है, जान लगानी पड़ती है कंटेंट बनाने के लिए। ऐसे तुसी फोन चुके है, पीछे गाना लाया, कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं, तुसी जो मर्जी चुके पाई जाओ। ठीक है सर। अब देखें, आपने टिकटॉक शुरू में आया, आपका पॉइंट से शुरू में क्या था? टिकटॉक का पहले नाम क्या था सर? आप अपना सर एक मिनट, टिकटॉक का पहले नाम क्या था? आई थिंक म्यूजिकली। अब एवोल्यूशन मुझे बताएं, जब से शुरू हुआ है आज तक उसकी एवोल्यूशन क्या होगी? कंटेंट के अंदर क्या नया चीज आई है? हो रही है ना, क्या आपको हो रही है? मतलब सर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने टिकटॉक पे, बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल्स ने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया है। मिडिल ईस्ट में गवर्नमेंट्स है जिन्होंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया है। टिकटॉक पे लोग एजुकेशन डाल रहे हैं। अच्छा सर, मुझे हमने टिकटॉक पे इसी नियत से गए थे कि एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सर देखिए, अच्छा आपने मुझे एक बात मुकम्मल कर दो। देखिए, प्लेटफॉर्म फंक्शन है ऑफ द पीपल हु आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। जब सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म उस तरफ पुश होने लग गया। सर दुनिया का सबसे बड़ा टिकटॉकर कौन है? मुझे नहीं पता यार। वो क्या है यार, जादूगर जो जादू की वीडियो बनाता है, क्या जैक किंग। अच्छा सर वो टिकटॉक से मशहूर हुआ है, बहुत बड़ा यूट्यूबर था। अच्छा। वो आया टिकटॉक वाला ने कहा भाई बहुत शुक्रिया तुसी आ गए होने थे वहां आएगी, ठीक है। वो मुझे पर्पस बताया। चलिए दूसरे पॉइंट पे छोड़े सर, पहला पॉइंट मुझे पॉइंट समझ नहीं आया आपका। सर मैं कह रहा हूँ, वो ज़िगज़ॉगर आया, मैजिशियन आया, जादू मैजिशियन आया, वो यूट्यूबर था, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म को उसने आगे टिकटॉक को 4 चांद लगा दीजिए, मैं टिकटॉक के ऊपर आ गया हूँ, ठीक हो गया। आपने कहा जी प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे बताएंगे मार्केट में जब थरथल्ली पड़ती है तो ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई पॉलिटिकल ट्वीट आता है तो मार्केट में स्टॉक्स का कोई ट्वीट आया तो कोई, अब टिकटॉक पे एलन मस्क आके कहता है कि जी आज ए होने लगा जे ध्यान कर लो, तो सर ओन देना कोई मार्केट में शिफ्ट आता है? सर आने लग जाएगा ना, वक्त के साथ आने लग जाएगा। सर देखिए, आप तो ग्लोबल, मैं आपका पॉइंट ले लेता हूं इस तरीके से, मैं कहता हूं जी ठीक है, टाइम लगेगा टिकटॉक को मैच्योर होने में। जब तक ये बंगियों वाला कंटेंट आ रहा है, आप इसको इसी तरीके से कंज्यूम करें और जब आप एडिक्ट होते रहे, इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपकी एक बात से एग्री करता हूँ यहाँ, एक बात से देखिए, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना जिंदगी में। अक्सर चीजें हमने ऑडियंस को ये भी बताना है कि बहुत सी चीजें ग्रे में होती है, कुछ चीजों के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब लॉट ऑफ डिस्कशन लाइज इन द ग्रे। एक बार से मैं एग्री करता हूं कि टिकटॉक का एक फीचर इरिटेटिंग है जो आपको कंट्रोल नहीं देता। वो ये है कि टिकटॉक आपको कंटेंट क्यूरेट करके देता है, आपको खास ऑप्शन नहीं है। आप स्क्रीन स्क्रॉल किए जाए, आपके सामने वो फेंके जा रहा है कंटेंट, व्हिच आई थिंक इज डेंजरस इन अ वे के, यू नो, शुक्र है कोई लफ्ज ऐसा एन एल्गोरिथम कैन dictate what you're watching. Dangerous ते वर्ड आ गया। That I agree with. थोड़ा सा डेंजरस है ये क्या? That I agree with. कि लेकिन मैं साथ आपको एक बात कह दूं सर कि उसका इम्पैक्ट देखें कि now you have YouTube Shorts which is exactly TikTok. Right? So if you go on YouTube Shorts now, choice की बात है ना सर, आपने TikTok बैन कर दिया, YouTube Shorts has exactly the same content. हाँ, अब डिबेट ये होगी कि नहीं YouTube की प्राइवेसी पॉलिसी बेहतर है, वो डेटा बेहतर देखिए ना, बात ये है ना कि मस्जिद वो अगर वो बंदा नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से उतर के, अगर कोई ऐसी काम की देखें, आप आज टिकटॉक के ऊपर मेंटरिंग करना शुरू कर दें, ठीक है यार, ओके फाइन। तो सर ऑडियंस तो वहां बैठा पड़ा है सर कितने परसेंट जोड़े ਤੁਹਾਡੇ तरह कंटेंट बनाएंगे? ज्यादा तो वही नहीं यार, और की यार आजकल पिछले दिन टिकटॉक का। अच्छा मुझे एक सवाल यहाँ से जो जनरेट हो रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेजर क्वेश्चन है, मुझे पर्पस बताएं प्लेटफॉर्म का क्या है?
टिकटॉक का एज अ प्लेटफॉर्म पर्पस क्या है? ये फिलोसॉफिकल सवाल है सर, इसका यूट्यूब का क्या पर्पस? सर देखें, तो आप मेरे ऊपर जवाब दे रहे हैं। नहीं, अब इंस्टाग्राम का क्या पर्पस सवाल है? क्या, देखें ना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी 60 सेकंड की आप एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर सेलिब्रिटी जो है वो अपने पर्सनलाइज्ड एक तरह का पोस्ट डाल रहा है, तस्वीर डाल रहा है, ये कर रहा है, सारा दिन तस्वीर डाल रहा है, फिर ठीक डाल रहा है ना, डाल डाल रहा रहा है। एक स्ट्रैटेजी मुझे बताएं कि पर्पस क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करना है? नहीं सर, इंस्टाग्राम तो टिकटॉक का वही पर्पस है जो सोशल मीडिया का पर्पस है। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है जो अवाम को कंटेंट जनरेट करने दे रहा है। कौन सा कंटेंट, कौन सा? सर वो तो अवाम डिसाइड करेगी ना, सोशल मीडिया है ना, पब्लिक की चॉइस है। अच्छा तो फिर सर इतना जो कंटेंट पसंद होगा वो चढ़ जाएगा ऊपर। सर देखें, आप हमारे तो पास, अच्छा कंटेंट चढ़ाना मकसद है कि मशहूर हो जाए? सर हर प्लेटफॉर्म पे यही हो रहा है ना। नहीं सर, प्लेटफॉर्म तो हर प्लेटफॉर्म वाला लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स ही चेज कर रहा है ना, लेकिन आप एंगेजमेंट ही चेज कर रहा है ना। ऐसा ना साउंड करूं कि मैं YouTube या Instagram को डिफेंड कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको एक क्लियर कंटेंट प्रोडक्शन स्ट्रेटजी नजर आती है आपको? क्या स्ट्रेटजी है सर YouTube की एक कंटेंट स्ट्रेटजी है ना। एक बड़े बड़े यूट्यूबर ले लें आप, हाँ। उनकी एक सेक्टर में, लेट्स सपोज कोई यूट्यूबर है जो ब्लॉगिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग की ब्लॉगिंग कर रहा है, लेट्स सपोज कुकिंग कर रहा है, कोई, हर किसी ने अपना अपना एक सेक्टर डिफाइन किया हुआ है, मोटिवेशन स्पीकिंग कर रहा है, ठीक है जी। टिकटॉक पे क्या कर रहा है? तो सर एक यंग बच्चा है, वो ना कुकिंग करना चाहता है, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ट्रैवल कर सके, दुनिया भर फिर सके, वो अपने आप को हाईलाइट करता है। वो कोई गाना गा रहा है, कोई पोएट्री लिख रहा है। टिकटॉक पे उसका मकसद है जी मशहूर होना, हाँ सिर्फ। एंड सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये झूठा फेम नहीं है आपको नजर लगता? क्यों सर, झूठ फेम है सर। एक बच्चा देखें, एक आपका यंग बच्चा है, एक और गलत है, फाड़ लो, फेम है जिन्हें मर्जी हासिल करो। नहीं सर देखें, नहीं ऐसे ही आपने, ठीक है, एक यंग बच्चा है 16 साल का, 17 साल का, किसी पाकिस्तान की 3rd tier सिटी से, किसी गांव से, और वो उठ के कहता है यार वो सियालकोट वाला क्या था यार बिलाल, यार वो सियालकोट वाला क्या था, लो जी, वो उठता है। अच्छा, बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, वो उठता है, वो आगे से एक्शन मार के चलता है और वो कहता है बाबा जी सियालकोट। अच्छा। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे लग जाता है, शादियों के ऊपर बन रहे हैं। अब मुझे इसमें बताएं, आप कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, आप खुद कहते हैं कि एक भेड़ चाल के पीछे नहीं चलना चाहिए। आप खुद कहते हैं ना, अभी कई वीडियो ऐसी हैं जिसको हम टैग कर सकते हैं कि अपना एक यूनिक चीज ढूंढो यार अपने। अब अगर उसके जितने भी फॉलोअर हैं, एक बंदा उठता है और एक प्राइम मिनिस्टर है जी, लो जी है टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, अब आप कह रहे हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो कंटेंट खुद इवॉल्व कर जाएगा ना, देखें। अच्छा जी, बाबा जी सियालकोट क्या इवॉल्व करे? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, देखें, मैं ये यार मुझे बड़ी गालियां पढ़नी है क्योंकि ये टिकटॉकर ने भी देखना है। नहीं सर, लेकिन मुझे ये बताया कि टिकटॉक के अंदर बाबा जी, सर एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे खड़े हो और आगे चल के ऐसे जाएं और आप आगे जाके बोले बाबा जी। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरा व्यू नहीं देख रहे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक सर हमारी एक पाकिस्तान की सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे कहा, नहीं सर मेरी बात सुने, बाबा जी सियालकोट से मैच करें ना। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये पार्टी हो रही है। नहीं वो सेलिब्रिटी ठीक है, ये टिकटॉक सर ठीक था, वो इंस्टाग्राम पे थी ना। अच्छा, इंस्टाग्राम पे थी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे थी, मशहूर हो गई, पूरी दुनिया पागल हो गई, हर कोई कह रहा है ये मैं हूँ, उसक्यों बन रहा है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे था तो वो जायज़ है, ये टिकटॉक पे तो ये अलाउड नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा क्या सर, ये कंटेंट उस कंटेंट से कैसे बेहतर था? क्योंकि इसके अंदर उसका अपना गाना था, उसकी अपनी बात थी। मैंने इतना टिकटॉक पे मैं फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अक्सर जो टिकटॉक देखा वो पीछे कुछ गाना चल रहा होता है, पीछे कोई गाना तो चल सर रहा अब आप डिबेट कॉपीराइट्स की तरफ लेके कि कॉपीराइट का इशू बना दिया यार। आप सर ये बात ठीक नहीं है। देखें, आप बताओ किसका सर, देखें। अच्छा चले, मैं एक मिनट, अब बैन पे आ जाए ना। अब बैन नहीं, मेरा यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है ना, मुझे बताएं। वो सेलिब्रिटी बन गए जी, उन्होंने कहा ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, और वो आगे जो भी था, ठीक है। मुझे वो टिकटॉक का कोई ऐसा स्टार बताएं जो कि इंटरनेशनल फेम हासिल कर गया हो, ये कह के कि आओ जी बाबा जी सियालकोट। तो इंटरनेशनल फेम तो पर्पस ही नहीं है सर, हाइपर लोकल कंटेंट है ना। अब जिसने बाबा जी सियालकोट का, उसने न्यूयॉर्क में तो मशहूर नहीं होना, लेकिन उसको चाहिए उसके हाइपर लोकल, उसकी अपनी दुनिया में वो मशहूर हो। तो मैं बात ये कर रहा था कि देखें, इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट वायरल हुआ, और वो जो इंस्टाग्राम के ऊपर थी वो मेरा ख्याल मेकअप ट्यूटोरियल करती थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा कोई पोस्ट नहीं बनाया कि जी मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं, वो बात एकदम वायरल हुई, बात आई गई होगी, खत्म हो गई। टिकटॉक के ऊपर आज तक वो बाबा जी सियालकोट ही लगा आ रहे हैं। अब वो यार कोई वो टिकटॉकर का ना दस दो यार, ऐसा अच्छा ना दे कोई नहीं। लेकिन एसेंशियली मेरी बात ये है कि टिकटॉकर जो है, जब वो एक चीज से वायरल होता है
तो वो उसका जिंदगी का वही मकसद बन जाता है, चाहे वो स्लो मोशन में चल के आना हो, ट्रेन के आगे बनाना हो, या उसने कोई एक्शन करना हो, या पैदल चलना हो, या कोई एक्शन मारना हो। तो अगर आप कल को हुपू के प्लेटफॉर्म से किसी चीज से वायरल होते हैं तो आपको एक्शन मार के चलना पड़ेगा, सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी। जिधर आप अपनी चीज से जाएंगे तो लोग मेरा ख्याल आपको स्वाइप करते रहेंगे। सर ठीक, अब हम बुनियादी पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप एक वैल्यू जजमेंट पास कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कि यार इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से किसी को मशहूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक वैल्यू जजमेंट है। इट कैन ओपिनियन है ना, आपका ख्याल वर्सेस किसी और का ख्याल हो सकता है। आप एक वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं। जिस तरफ सर आप जा रहे हैं, मेरा अपना पॉइंट यह है कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, मैं को ब्लाइंड टिकटॉक का सपोर्टर नहीं हूं, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि कंटेंट को रेगुलेट होना चाहिए। रेगुलेट आप लोकल टेस्ट के मुताबिक कर लें, लेकिन जो बैन कर देना है ना, बैन वाले पॉइंट पे आ जाए कि जो बैन कर देना है, बैन इज नॉट अ सोल्यूशन इन माय व्यू। सर बैन की एक वजह है ना, देखिए प्लेटफॉर्म अपनी एक जगह बनाता है सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी एक जगह बनाता है। यूट्यूब को टाइम लगा अपनी एक जगह बनाने के लिए, इंस्टाग्राम की ऑडियंस डिफरेंट है, यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंट है, आपको फीडबैक मिलता है, आप उसके मुताबिक कंटेंट बनाना शुरू हो जाते हैं। जो बैन करने का मतलब ये है, यहाँ पर एक जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो एडिक्शन है। गवर्नमेंट्स जो देख रही होती है वो कहती है यार लगता है कि अवाम एडिक्टिव होती जा रही है, कुछ मेजरमेंट लेती है। अब देखिए ना, 4 साल से 15 साल का बच्चा अगर 40 मिनट, 4 साल के बच्चे को तो मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरत है दूसरी चीजें सीखने की। मैं ये नहीं कह रहा 4 साल का बच्चा यूट्यूब पे चला जाए, अगर वो यूट्यूब किड्स को देख रहा है, कुछ देख रहा है, प्रोडक्टिव चीज देख रहा है तो देखे, लेकिन मुझे ये अश्योरिटी एज अ पेरेंट भी कि टिकटॉक के ऊपर उसको कोई सुपर चीज नहीं मिलनी, और ये गवर्नमेंट को भी पता है। तो गवर्नमेंट्स जो एक्शन लेती हैं, 65-70 मिलियन यूट्यूबर टिकटॉकर है जो यूएसए के अंदर है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंडोनेशिया है, इंडिया ने बैन कर दिया उसको, पाकिस्तान ने बैन कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस बात यह है कि हमें ये पता चल रहा है कि एडिक्शन है, आपने एक दफा करना है बस, उसने फिर आपको रोकना नहीं है, उसने आपको वो, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, वो छिछोरा कंटेंट देते जाना है। आप ढूंढेंगे भी तो आपको कोई सही कंटेंट नहीं मिलेगा। तो देखें, और अगर मिलेगा भी ना तो आपको उस प्लेटफॉर्म की लज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कोई एंजॉयमेंट करना ना तो आप कहते हैं चल टिकटॉक दे, थोड़ा टाइम वेस्ट करिए। तो थोड़ा टाइम क्या होता है, घंटा। बिल्कुल ठीक है। सर देखें, आप जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पीछे साइकोलॉजी देखते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी हो, मैं नाम सब प्लेटफॉर्म्स, तो उनका एक फंडामेंटल केपीआई मेट्रिक ये है कि उसने ऑडियंस को मैक्सिमम देर अपने प्लेटफॉर्म पे एंगेज रखना है। इसलिए जो बिहेवियर है, वेदर वो फेसबुक पे लाइक का बटन हो, बार बार फेसबुक को बार बार अपना रिफ्रेश करके देखना हो, या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वो डिलिबरेटली एडिक्टिव बनाए जाते हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम आप कैप्चर कर सकें, क्योंकि वहां एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, उस एडवर्टाइजमेंट तो के प्लेटफॉर्म से पैसे बनाना है। वहीं पर आपका पॉइंट आता है कि जब आप कहते हैं कि इसका फंडामेंटल पर्पस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म इज दिस कि उसकी एंगेजमेंट बढ़ती रहे, तो फिर जो उसकी रेगुलेशन वाले पार्ट को कैसे, एक 5 साल तक टिकटॉक ने कह दिया जी मैं खामोश बैठा हूं, पहले एक दफा इसके ऊपर सारे आ जाएं फिर मैं रेगुलेट करूंगा। हाँ, उस पॉइंट से मैं एग्री करता हूं। देखिए सर, अब देखें उस पॉइंट से मैं एग्री करता हूं, और हमें इस चीज को बाय द वे जहन में रखना होगा, और आई थिंक हमारे ऑडियंस को ये पॉइंट भी बताना होगा सर कि इस वक्त एक ग्लोबल टेक वॉर भी चल रही है यूएस और चाइना के बीच में, एक ग्लोबल टेक वॉर है। बिल्कुल ठीक है। जिसमें जो चाइनीज प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक इंटरनेशनल नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया से। तो सर वो अपना किबला ठीक करें ना सर। देखें, एक नेगेटिव मैं प्रोपेगेंडा का लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, लेकिन एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जी आपका जो डेटा है वो शायद चाइनीज गवर्नमेंट कैप्चर कर रही है, आपको अमेरिका ने बैन किया, अमेरिका ने फाइन किया, और दुनिया भर बहुत सी गवर्नमेंट्स ने इंटरनेशनली बैन किया, तो पाकिस्तान उनमें से अकेला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एज रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एज रिस्ट्रिक्शन डाल दें कि यार नहीं कर सकता 16 साल से छोटा बच्चा। तो ये आपके पॉइंट जो है ना, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टिकटॉक को टैग करें, वो ये करते हैं तो मुझे भी कोई इतराज नहीं पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को अनबैन करें, एज रिस्ट्रिक्शन डालें, रेगुलेट करें। देखिए, इंडिया ने एक चीज डिमांड की थी, आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, कि भाई लोकल ऑफिस बनाओ टिकटॉक वालों ताकि हम रेगुलेट कर सकें लोकल कंटेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या टिकटॉक से डिमांड करे कि लोकल ऑफिस बनाओ जो लोकल टेस्ट को, हमारी सेंसिटिविटीज को, हर, देखें मैं इस बात से तो 100% मुत्तफिक हूं ना कि हर सोसाइटी की अपनी डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी है, ठीक है ना, और उसको हक है उस डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी को इंप्लीमेंट करने में अपने मुल्क में। एक जो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है वो हक है। लेकिन मेरा इस पर पॉइंट ये है कि रेगुलेट वर्सेस बैन। क्यों, कैसे बताऊं क्या मैं क्यों कह रहा हूं?
मेरा किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बैन वाली टेंडेंसी है ना, वो हुकूमतों को इवेंचुअली एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है। सर कल को किसी ने हुकूमत के खिलाफ बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल आपस में फाइट्स हो गई पॉलिटिकल पार्टीज की, एक प्लेटफॉर्म पे एक पार्टी के ज्यादा सपोर्टर्स थे, उन्होंने ज्यादा खिलाफ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। हिपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, वो पार्टी ताकत में थी, उसने प्लेटफॉर्म बैन कर दिया। आप इवेंचुअली चीजों को स्टाइफल करके मुआशरे में मेच्योरिटी नहीं आएगी। अब आप बहुत बहुत बड़ी ना आप फिलोसॉफिकल डिबेट में चलेंगे और आप मैक्रो लेवल पे चलेंगे। पहली बात तो है कि हम कोई वो डार्क एज के अंदर नहीं रह रहे कि इस तरीके की कोई कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म पे बन रहा होगा, गवर्नमेंट आगे के जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आगे बंद करो इसको, और ये तो अब आवाम भी नहीं होने देगी सर, और ये तो अब आवाम भी नहीं होने देगी। नहीं, आप बात को डिफरेंट तरफ सर ये बातें चल रही है ना। नहीं सर, नहीं ऐसा ये बातें चल रही हैं कि जी प्लेटफॉर्म जो है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, आज अगर ट्विटर का ओनर है जो कहते हैं मैं ट्विटर बंद कर रहा हूँ, कहना मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी? नहीं सर, वो चलती रहेगी। दुनिया की पॉलिटिक्स नहीं खत्म हो सकती ना सर ट्विटर बंद होने से, लेकिन आज दुनिया की पॉलिटिकल जो उसके अंदर चीज़ें चेंज होती हैं वो एक ट्वीट के ऊपर हो जाती हैं। आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से, उसके बाद मैं ये आवाम की अदालत में छोड़ता हूँ। आखिरी पॉइंट सर मेरा ये है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म को, वो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी को रीशेप करता है, आपकी पर्सनैलिटी रीशेप होती है करता। इसलिए अगर 4 साल की उम्र से बच्चा टिकटॉक देखना शुरू हो रहा है, 7 साल की उम्र में जाके पता नहीं वो क्या टिकटॉक बनाएगा। आपकी पर्सनैलिटी रीशेप करने के ऊपर आपके इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का बड़ा किरदार होता है। यूट्यूब के ऊपर अगर कोई मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है तो एज अ पेरेंट मैं देख सकता हूँ यूट्यूब किड्स के ऊपर कि इसने कौन कौन सी वीडियो आज देखी। उसके हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा दिया, स्क्रॉल करते करते उसने पूरे दिन में पता नहीं 41 मिनट 45 मिनट के अंदर उसने पता नहीं दुनिया जान का क्या क्या चीज़ देख ली। तो फिर एकदम बंदा बैठा होता है टीवी के आगे, तो बच्चा कोई ऐसा डायलॉग मारता है, बंदा कहता है कितों सीखिया नहीं कितों सीखिया। नहीं, वो तो आपसे एग्री करता हूँ। देखिए सर, अब एज लिमिट होनी चाहिए, इस बात पे हम एग्री करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और जो आप बात कर रहे हैं, पेरेंटल कंट्रोल भी होना चाहिए, पेरेंटल ओवरसाइट होनी चाहिए। क्योंकि एक मसला है, देखें जब स्नैपचैट आया था तब भी ये मसला था, पेरेंट्स में और बच्चों में एक गैप होता है। पेरेंट्स उतने टेक सेवी नहीं होते, अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा टेक सेवी होते हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर रहे हैं पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। तो पेरेंटल कंट्रोल, एज लिमिट्स और रेगुलेशन ऑफ कंटेंट, अगर ये 3 चीजें हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि टिकटॉक को फिर बैन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेट करके टिकटॉक को करो, क्योंकि बैन फिर जस्टिफाइड है, बैन होना चाहिए जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होती। और मेरा आखिरी सवाल इसके ऊपर आज की डिस्कशन एंड होती है, मुझे बताएं, मुश्किल सवाल है, क्या आप हुपू के स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को टिकटॉक यूज करने की इजाजत देंगे? सर देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। सर, जिस वैल्यू को मैं बच्चों में डालना चाहता हूँ ना, वो है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। 4 साल और 15 साल के बच्चे, मैं कभी भी बच्चों के अंदर, बच्चों को, जो हमारे हुपू के स्टूडेंट्स, आपने सवाल किया हुपू के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं कभी भी उनको वैल्यू प्रीच नहीं करता। मैं उनको किसी एक चीज के ऊपर अपना ओपिनियन उन पर मुसल्लत नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान के नौजवान के लिए बहुत जरूरी है कि उसको खुद जिम्मेदारी के साथ फैसला करना और उस फैसले के नताइज क्या होंगे ये पता होना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट।